नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों के फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। किसानों के विरोध प्रदर्शन पर इनेलो प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने कही यह बात। इनेलो प्रधान महासचिव अभय चौटाला ने बयान जारी कर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की सरकारों द्वारा आंदोलनकारियों पर कानून का दुरुपयोग करने पर की गई टिप्पणी का समर्थन किया, जिसमें न्यायाधीश ने कहा कि एक दिन के लिए भी स्वतंत्रता से वंचित करना बहुत अधिक है और नागरिकों के उत्पीड़न के लिए आपराधिक कानूनों का दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। आगे बोलते हुए न्यायाधीश ने कहा कि अदालत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे बचाव की पहली पंक्ति बने रहें। इनेलो नेता अभय चौटाला ने न्यायाधीश द्वारा की गई बेबाक टिप्पणी को बेहद गंभीर बताया और कहा कि जब देश की सर्वोच्च अदालत का न्यायाधीश कानूनों के दुरुपयोग पर अपनी चिंता जता रहे हैं तो यह समझ बेहद जरूरी है कि आज देश और प्रदेश की हालत बेहद खराब है। दिन में करते रैकी, रात को हथियारों से लैस होकर देते थे ऐसी वारदातों को अंजाम। करनाल में दिन में रैकी कर रात को हथियारों से लैस होकर कृषि यंत्रों की चोरी करने वाले गैंग को पुलिस ने काबू किया है। इस गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि फरार चौथे आरोपी को रिमांड के दौरान गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपियों में से 2 अवैध देशी पिस्तौल, 6 जिंदा कारतूस, 1 लोहे की सरिया, 1 महेंद्र ट्रैक्टर, 3 ट्रॉलियां, 4 हैरो और 1 डोल निकालने वाला जंदरा बरामद किया है। पुलिस ने अब चारों आरोपियों के सलाखों के पीछे डाल दिया है। इस दिन आएगा 12वीं कक्षा का रिजल्ट, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि 10वीं का परिणाम निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार घोषित किया जा चुका है और अब 12वीं का रिजल्ट भी 25 जुलाई को घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू करने के उद्देश्य से 10 कमेटियां गठित की गई थी, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसके बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी चर्चा हो चुकी है। केंद्र सरकार ने वर्ष 2030 तक नई शिक्षा नीति लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए वर्ष 2025 तक इसे लागू करने की मंशा जाहिर की है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही इस दिशा में कार्य कर रही थी, इसलिए हमें इस बात का फायदा अवश्य मिलेगा। हरियाणा में कब खुलेंगे 1ली से 5वीं कक्षा तक के स्कूल, देखें शिक्षा मंत्री ने क्या कहा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने कहा कि फिलहाल कोरोना संक्रमण के मामले ना के बराबर हैं और हालात लगातार सामान्य हो रहे हैं, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभिभावक निश्चिंत होकर अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। कंवर पाल ने कहा कि आगामी 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं कक्षा तक के स्कूल खोले जा रहे हैं। इसके बाद 23 जुलाई से 6ठी से 8वीं तक के बच्चों के लिए कक्षाएँ शुरू की जाएंगी। उन्होंने कहा कि 1ली से 5वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए स्कूल खोलने पर अभी विचार नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अभिभावकों पर किसी तरह का दबाव नहीं है। अपने बच्चों को स्कूल भेजना या ना भेजना पूरी तरह से अभिभावकों की मर्जी पर निर्भर है। स्कूल ना आने वाले बच्चों की कोई गैर हाजिरी नहीं लगाई जाएगी। हरियाणा के कई जिलों में झमाझम बारिश, जाने आगे कैसा रहेगा मौसम। दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं चलने से प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश ने जमकर भुगोया। फसलों के संजीवनी माने जाने वाली बारिश से किसान जहां खुश रहे, वहीं लोगों को भी गर्मी से राहत मिली। सोनीपत में सर्वाधिक 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा हिसार में 13.6, कुरुक्षेत्र जिले में करीब 25, रेवाड़ी में 15, रोहतक में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में 12 जुलाई से सक्रिय हुए मानसून से बृहस्पतिवार को भी कई जगह बारिश के आसार हैं। स्कूल खोलने का फैसला सरकार ने किसके दबाव में लिया, शैलजा। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा ने सवाल किया है कि राज्य में स्कूल खोलने का फैसला सरकार ने किसके दबाव में लिया। मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री बताएं कि क्या कोरोना की तीसरी लहर का खतरा सिर पर नहीं है, क्या दूसरी लहर खत्म हो चुकी, क्या एक भी बच्चे को वैक्सीन लगी है। इतना सब होने पर भी स्कूल खोलने का फैसला क्या तर्कसंगत, न्याय संगत है? क्या बच्चों के जीवन की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता में नहीं है? गुरुग्राम में लगा देश का पहला ग्रेन ATM, डिपो की जगह यहां मिलेगा अनाज। अब सरकारी राशन डिपोओं के आगे अनाज लेने के लिए उपभोक्ताओं को ना तो लंबी लाइनों में लगना होगा और ना ही राशन कम मिलने की शिकायत का कोई मौका रहेगा, क्योंकि हरियाणा सरकार अब प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए ग्रेन ATM स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। हरियाणा के गुरुग्राम जिला में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन ATM स्थापित कर दिया गया है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास खाद्य एवं आपूर्ति का प्रभार भी है, का कहना है कि ग्रेन ATM लगने से सरकारी दुकानों से राशन लेने वालों के समय और पूरा माप न मिलने को लेकर तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी। पलवल में विधायक के घर के पास एक्सिस बैंक में लूट, करीब 50 लाख रुपए ले गए हथियार बंद बदमाश।
पलवल में हुडा चौक के समीप बुधवार को बाइक सवार बदमाशों ने दिन दहाड़े एक्सिस बैंक से 40 से 50 लाख रुपए लूट लिए। 3 से 4 बदमाश हथियारों ने लैस होकर मोटरसाइकिल पर आए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। यह बैंक पलवल के विधायक दीपक मंगला के आवास से कुछ ही कदम की दूरी पर स्थित है। मुरथल में ढाबों से देह व्यापार करती पकड़ी विदेशी युवतियों के मामले में सामने आया एक और सच। मुरथल में ढाबों पर देह व्यापार में लिप्त पकड़ी गई तीनों विदेशी युवतियों का वीज़ा खत्म हो चुका है। उनका पासपोर्ट दिल्ली के ठेकेदारों ने अपने कब्जे में ले लिया है। वह युवतियों से देह व्यापार करा रहे थे और उनका पासपोर्ट वापस नहीं कर रहे थे। पुलिस ने वीज़ा की जानकारी लेने के लिए विदेश मंत्रालय को पत्र भेजा है। वहीं युवतियों के पासपोर्ट छीनकर रखने वाले युवकों की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। बार बार पार्टी बदलने पर अनिल विज ने नवजोत सिद्धू को दी यह सलाह। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को सलाह देते हुए कहा कि बार बार दल बदलकर दूसरी पार्टियों को खराब करने का काम ना करें। उन्होंने कहा कि अच्छा यही रहेगा कि सिद्धू अपनी ही पार्टी बना ले। उन्होंने यह भी कहा कि सिद्धू कौन सी पार्टी में जाएगा या नहीं जाएगा यह उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन उनकी सलाह यही है कि वे बार बार दल बदलकर दूसरी पार्टियों को खराब करने का काम ना करें। बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी की शान में खूब कसीदे पढ़े। सिद्धू ने कहा कि मेरे विजन और पंजाब के लिए काम को आम आदमी पार्टी ने हमेशा पहचाना है। चर्चा यह भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू आम आदमी पार्टी में जा सकते हैं। पुलिस का दावा, शहर में 15 और देहात में 20 मिनट में पहुंचेगी आधुनिक उपकरणों से लैस डायल 112। डायल 112 प्रोजेक्ट के तहत पानीपत पुलिस को 28 गाड़ियां मिली हैं। एसपी शशांक कुमार सावंत ने आधुनिक सुविधाओं से लैस इमरजेंसी रिस्पांस गाड़ियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि अपराध को रोकने व जनता में सुरक्षा की भावना जगाने के लिए डायल 112 गाड़ी सहायक साबित होगी। सिटी और ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया में थाने में 3-3 और बाकी पुलिस थाने को 2-2 गाड़ी उपलब्ध कराई गई है। पुलिस सहायता के साथ मेडिकल इमरजेंसी और आग लगने की स्थिति में अब 100 नंबर के स्थान पर 112 नंबर जारी किया गया है। पानीपत पुलिस को डायल 112 के तहत 28 गाड़ियां मिली हैं। एसपी शशांक कुमार सावंत ने पुलिस लाइन में इन गाड़ियों का निरीक्षण कर इसमें उपलब्ध सुविधाओं व अन्य सामान की जांच की। एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहत। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एजेएल भूखंड के पुनः आवंटन मामले में राहत मिल गई है। बुधवार को हाई कोर्ट के जस्टिस अजय तिवारी व जस्टिस विकास बहल पर आधारित बेंच पंचकुला की ईडी कोर्ट को आदेश दिया कि वे 15 जुलाई को इस मामले में जो आरोप तय करने हैं उसको आगामी आदेश तक टाल दें। मामले की सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने ईडी की तरफ से पैरवी की। मेहता ने इस मामले में जवाब देने के लिए 2 सप्ताह का समय देने की मांग की। मेहता ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस मामले में आरोप पत्र तय करने के फिलहाल टाला जाए। मेहता व अन्य सभी पक्षों की दलील सुनने को कोर्ट ने ईडी कोर्ट को इस मामले में हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई की अगली तारीख तक आरोप तय करने को टालने का आदेश दिया। 1 घंटे की बरसात से रेवाड़ी की सड़कें लबालब। शहर में आज 27 तो 2 दिन में हुई 50 mm से ज्यादा बारिश। मानसून रेवाड़ी के साथ ही साथ लगते महेंद्रगढ़ जिले में पूरी तरह एक्टिव हो चुका है। बुधवार को रेवाड़ी के अलावा महेंद्रगढ़ जिले में अच्छी बारिश हुई। करीब आधे घंटे तक दोनों ही जिलों में तेज बारिश हुई। रेवाड़ी में तो हालात यह बन गए कि बरसाती पानी के कारण सड़कें पानी से लबालब हो गई। मानसून की इस बरसात ने लोगों को गर्मी से राहत दिलाने के साथ ही किसानों को भी फायदा पहुंचाया है, क्योंकि यह बरसात खासकर बाजरे की फसल के लिए काफी फायदेमंद है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तेज बारिश का अनुमान लगाया है। बुधवार को अभी तक रेवाड़ी में 27 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि महेंद्रगढ़ में 20 mm से ज्यादा बारिश हुई है। रेवाड़ी में मंगलवार और बुधवार को मिलाकर कुल 50 mm से ज्यादा बारिश हो चुकी है। रोहतक में पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के आवास के सामने धरना जारी। रात को भी घर नहीं गए किसान। हिसार में हुआ अश्लील इशारा प्रकरण विवाद 5वें दिन में पहुंच गया है। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर द्वारा इस मामले पर माफी मांगने की मांग को लेकर रोहतक में उनके आवास के आगे किसानों का धरना जारी है। किसानों ने मंगलवार को यहां पर धरना शुरू किया था, जो रात को भी जारी रहा। बुधवार सुबह से फिर यहां पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई। धरने पर महिलाएं भी काफी संख्या में पहुंच रही हैं। एनडीआरएफ की तर्ज पर बनवाई एसडीआरएफ की वेबसाइट महिला से शादी करने और दिव्यांग बेटे को सेट करने का दिया झांसा।
नाभा की मैक्सिमम सिक्योरिटी जेल से एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा था। यहां बंद 2016 के जेल ब्रेक के लुधियाना निवासी आरोपी गैंगस्टर सुनील कालड़ा और कुरुक्षेत्र अमन उर्फ अमना ने केंद्र सरकार के उपक्रम एनडीआरएफ की तर्ज पर एसडीआरएफ बना डाली। एनडीआरएफ के सरकारी चिन्हों को इस्तेमाल करके नकली वेबसाइट बनाई और लोगों को चूना लगाना शुरू कर दिया। यह वेबसाइट होशियारपुर के एक तलाकशुदा महिला को शादी करने और उसके दिव्यांग बेटे को एसडीआरएफ में सेट करवाने का झांसा देकर उसी से बनवाई है। इससे भी हैरानी की बात इस राज का खुलना है। बीजेपी में बढ़ता कद नहीं आ रहा था भाजपाइयों को ही रास। अजय जांगड़ा को उप प्रधान बनाकर दे दी सबको मात। अहिरवाल की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की हरियाणा की सियासत में अपनी एक अलग ही पहचान है। बुधवार को रेवाड़ी में हुआ धारूहेड़ा नगर पालिका के उप प्रधान का चुनाव भले ही छोटा हो, लेकिन सियासी तौर पर यह काफ़ी अहम था, क्योंकि भाजपा के भीतर राव इंद्रजीत का बढ़ता कद भाजपा के ही कुछ नेताओं को रास नहीं आ रहा था। बिजली निगम के कर्मियों को मकान आवंटन में गड़बड़ी का आरोप। बादशाहपुर में बिजली निगम के कर्मचारियों को सरकारी आवास आवंटन में कर्मचारी यूनियन ने धांधली का आरोप लगाया है। इसके विरोध में कर्मचारी यूनियन ने बुधवार को हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के कार्यकारी अभियंता के कार्यालय पर जमकर हंगामा किया। यूनियन नेताओं ने कार्यकारी अभियंता के खिलाफ नारेबाजी भी की। 540 झुग्गियों में बिजली चोरों पर लगाया 42 लाख का जुर्माना। बादशाहपुर सेक्टर 53 में सरस्वती कुंज के पास बनी 540 झुग्गियों में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी कर बड़े पैमाने पर बिजली चोरी पकड़ी। इन बिजली चोरों पर 42 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इन झुग्गियों में बिजली आपूर्ति के लिए 200 केवी का ट्रांसफार्मर भी लगाया गया है। इसकी जांच भी शुरू कर दी गई है कि यह ट्रांसफार्मर किसने और कब लगाया। प्रदेश में 16 जुलाई से खुलेंगे स्कूल। शिक्षा निदेशालय ने डीईओ के साथ की मीटिंग, दिए दिशा निर्देश। देश के साथ साथ हरियाणा में भी कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते हरियाणा शिक्षा विभाग ने 16 जुलाई से 9वीं से 12वीं व 23 जुलाई से 6वीं से 8वीं कक्षा के लिए स्कूल खोलने का फैसला किया है। इसी को लेकर शिक्षा निदेशालय द्वारा सभी जिला शिक्षा अधिकारियों की वर्चुअल मीटिंग ली गई और स्कूलों को खोलने को लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए। व्यापारियों की सुविधा के लिए डाक विभाग ने की पहल, हर जिले में खोले जाएंगे निर्यात केंद्र। अंबाला में पोस्टल डिपार्टमेंट डाक भेजने के कामों में पिछले कुछ सालों से लगातार बदलाव ला रहा है। इसी कड़ी में डाक विभाग ने व्यापारियों के लिए बड़ा कदम उठाया है। डाक विभाग जल्द ही डाकघरों में निर्यात केंद्र खोलेगा, जिससे व्यापारियों को विदेशों में सामान सप्लाई करने में आसानी होगी और उन्हें कस्टम विभाग के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कस्टम क्लियरेंस का सारा काम डाक विभाग निर्यात केंद्र से ही सॉल्व कर देगा। डाक विभाग के अधिकारी हरीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि अगले महीने से डाकघर निर्यात केंद्र शुरू होंगे। हरियाणा के 22 जिलों में केंद्र खोले जाएंगे, जिनमें से 10 में प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हाईटेक सिस्टम से नकल रोकेगी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, अपनाया ये तरीका। ऑनलाइन परीक्षाओं में नकल करने वालों पर केयू प्रशासन सॉफ्टवेयर के माध्यम से नजर रखेगा। कोरोना महामारी के चलते हो रही ऑनलाइन परीक्षाओं में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ऐसा तरीका अपनाएगी कि घर पर बैठकर बच्चे नकल नहीं कर सकेंगे। कोरोना के कारण बच्चे ऑनलाइन परीक्षाएं दे रहे हैं, ऐसे में ही परीक्षाएं नकल मुक्त हो और भविष्य में ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए यूनिवर्सिटी पूरी तरह से तैयार हो। किसान आंदोलन पर बोले अजय चौटाला, समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलेगा। सिरसा में जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय चौटाला ने किसान आंदोलन पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि किसानों को कदम बढ़ाते हुए बातचीत का माध्यम अपनाना चाहिए। किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से ही होता है। किसानों को भी 2 कदम आगे बढ़ाकर बातचीत करनी चाहिए। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। ये बात उन्होंने मंगलवार को सिरसा में अपने आवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान कही। पति के फिफोरे भाई को बनाया प्रेमी, फिर जिंदा जलाकर पति को ही मार डाला। फरीदाबाद में प्रेमी संग मिलकर अपने पति को जिंदा जलाकर मार देने की आरोपी महिला को तिगांव थाना की पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि आरोपी प्रेमी की पुलिस तलाश कर रही है। अमित नाम व्यक्ति ने तिगांव थाना में आकर लिखित सूचना दी कि उसके छोटे भाई सुमित की शादी उसकी साली के साथ हुई थी। उसका छोटा भाई अपनी पत्नी के साथ अलग मकान में रहता था। 3 जुलाई को उसे छोटे भाई सुमित की पत्नी ने फोन पर घबराते हुए बताया कि उसके पति सुमित ने अपने शरीर पर तेल छिड़ककर आग लगा ली है और उनकी मृत्यु हो चुकी है। परिजनों ने जब दोबारा मृतक सुमित की पत्नी से उसके आत्मदाह का कारण जानना चाहा तो उसकी पत्नी ने संदेहास्पद जवाब दिया। संदेह होने पर उन्होंने इसकी शिकायत थाना तिगांव पुलिस को दी। पुलिस टीम ने सुमित के घर के आस पड़ोस में लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालनी शुरू की तो पूरा मामला स्पष्ट हो गया।
बहादुरगढ़ बस स्टैंड पर कचरे में मिला भ्रूण, एक हाथ और सिर कुत्तों ने नोच खाया। बुधवार की सुबह बहादुरगढ़ के बस अड्डे पर एक भ्रूण मिला है। भ्रूण लड़के का है या लड़की का ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुत्तों द्वारा बुरी तरह नोचा गया है। एक हाथ व लगभग सिर पूरी तरह गायब है। पुलिस ने भ्रूण स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया है और केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।